श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। राजधानी दिल्ली में आगामी 30 तारीख को नगर निगम के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के जो 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से सबसे अहम सीट, सबसे हॉट सीट शालीमार बाग वार्ड नंबर 56 को माना जा रहा है, क्योंकि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा और उन्हीं का वार्ड है। जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो ये सीट खाली हुई और उसके बाद अब यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है। इन चुनाव के बीच में आप मेरे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर इस समय पूरे वार्ड में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि शालीमार बाग वार्ड नंबर 56 की जनता तय करे, पढ़ी लिखी पार्षदा चाहिए या फुलेरा की पंचायत वाले प्रधान पति। अब इसका क्या अर्थ निकलता है ये तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन ये जो पोस्टर है ये चुनाव को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर ही ये पूरी बातें कही गई हैं। पोस्टर किसने लगाया, क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने लगाया है, क्या जनता ने लगाया है, ये अभी साफ नहीं है। और एक व्यक्ति हमें दिखे, इनसे बात करेंगे एक बार कि आखिरकार ये जो पोस्टर लगा उस पर क्या सोचते हैं। सर, ये पोस्टर लगा हुआ है, आप यहीं कहीं रहते हैं क्या? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ मैं आ रहा था, मुझको रिलेटिव थे मिलने। अच्छा, तो ये पोस्टर लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, मैंने देखा पोस्टर, मैंने पीछे भी पढ़ा है। हाँ, सब जगह लगा हुआ वार्ड में। तो मैंने इसके बारे में जानना चाहा कि ये पोस्टर ऐसे क्यों लगा। तो पता चला कि जैसे मालूम है कि यहाँ एक उपचुनाव है इस वार्ड में। तो मैंने पढ़ा पोस्टर कि दिल्ली में ये फुलेरा की पंचायत वाले प्रधानपति का क्या कारण है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली कि यहाँ पता चला कि यहाँ चुनाव है और ये बीजेपी ने टिकट दिया किसी प्रत्याशी को। तो वो एक, मैंने जैसे जानकारी ली, मैं इसको पढ़ने के बाद मुझे उत्सुकता हुई है इसके बारे में जाना जाए ये है क्या चीज़, पोस्टर क्यों लगाया गया ऐसे। तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली कि बीजेपी वालों ने अपनी जो कैंडिडेट उतारी, पता चला वो एक घरेलू महिला है और उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना वो कोई बीजेपी की कार्यकर्ता रही। पता चला कि उसके पति देव हैं, वो जो मंडल अध्यक्ष थे इस वार्ड के बीजेपी के, और वो भी मंडल अध्यक्ष तो थे लेकिन वो भी एक रेखा जो हमारी एमएलए मुख्यमंत्री है इस क्षेत्र से, तो उसके भी मतलब कहना नहीं चाहिए, वो लीडर नहीं है, वो उसके इशारों पर रबड़ स्टैंप है, वो भी रबड़ स्टैंप है। तो और फिर मैंने पता लगाया आम आदमी पार्टी की कौन प्रत्याशी है। हाँ, ये तो राणा है कोई। कहाँ, तो मैंने सुना, उसके बारे में भी मैंने पता लगा। हाँ। उसके बारे में पता चला कि वो एक अधिवक्ता है और खुद इस विधानसभा की महिला विंग की अध्यक्ष भी रही और काफी दिनों से कार्यकर्ता रही, और ये सीट रिजर्व महिला है। तो इस कारण किसी नागरिक ने पोस्टर लगाए। अब फुलेरा की पंचायत की मैं बात करना चाहूंगा, इसके बारे में मैंने जानकारी ली कि ऐसा क्यों लिखा। तो पता चला कि जैसे दिल्ली जैसे शहर में इन्होंने फुलेरा की पंचायत बना दी, कि फुलेरा की पंचायत के बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी ली। हाँ, वो एक फुलेरा पंचायत मूवी आई जो ऐसा था, उसमें क्या है कि एक नेता होते हैं और वो सीट रिजर्व हो जाती है, तो अपनी घरवाली को उठा के और वो चुनाव लड़वा देते हैं, जबकि उसको बेचारी को कुछ भी पता नहीं होता। तो ये दिल्ली जैसे शहर में ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने भी सोचा और मैंने इसके बारे में जानकारी ली। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक रिजर्व सीट महिला की है ये और एक महिला ही लीडर। तो आप जनता के तौर पे क्या सोचते हैं, क्या क्या है आपका? देखो जी, मैं ये जिसने भी पोस्टर लगाया बहुत अच्छा लगा, बहुत समझदार नागरिक है कोई, जिसने अवगत कराया आम जनता को कि ऐसा ये हो रहा है इस वार्ड के चुनाव में, ना कि जबकि ये रिजर्व सीट है, महिला रिजर्व सीट है, तो महिला लीडर, तो आम महिलाओं से बात कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, इत्तेफाक डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, चर्चा काफी है। मैंने खुद ध्यान दिया इस पे और मैंने भी चर्चा की, लोगों से लोग चर्चा करने लगे। ये बहुत अच्छी बात, लोग हमें जागरूक किया, किसी भी साथी ने किया, हमें जागरूक किया और कि यहाँ दिल्ली जैसे शहर में तो कम से कम फुलेरा की पंचायत नहीं बननी चाहिए। वैसे जबकि रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए, तो ऐसी महिलाएं, सक्षम महिलाएं आगे आए। अभी जो महिलाओं के
दुख दर्द को सुन के बात करके कोई डिसीजन ले, कोई एक्शन ले, कोई समस्याओं को हल करे। लेकिन ये तो कुछ नहीं होगा। ये नहीं है। अगर तो उसने कोई भी एक्शन लेना पड़ा तो उसने सबसे पहले तो अपने पति से बात करनी पड़ेगी। पहले तो बात वो सुन ही नहीं पाएगी, उसे समझ ही नहीं बेचारी को। उसने घर चलाने की फुर्सत है, वैसे वो बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन वो घर ही चला सकती है, ना कि क्षेत्र को चला सकती है। ये जो पोस्टर है ये केवल एक दीवार में नहीं बल्कि पूरे वार्ड में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो बिजली के खंभे हों, दीवारें हों या फिर कोई अन्य जगह हो, इस तरीके के पोस्टर आपको तमाम जगहों पे दिखेंगे। और ये साफ तौर पे लिखा हुआ है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। शालीमार बाग वार्ड नंबर 56 की जनता तय करे, पढ़ी लिखी पार्षदा चाहिए या फुलेरा की पंचायत वाले प्रधानपति। यानी ये व्यंग है कहीं ना कहीं सीधे तौर पे, जो कि पंचायत एक वेब सीरीज आई थी उससे जोड़ करके ये पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। अब जनता कितना इत्तेफाक रखती है और इन पोस्टरों का जो चुनाव होगा उसमें कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो पोस्टर पूरे वार्ड में लगे हुए हैं ये चुनाव के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।